पीछे आप लोगों ने डायोड्स के रिगार्डिंग में पढ़ लिया है कि डायोड्स क्या है। पहले आप लोग सेमीकंडक्टर को आराम से देखा कि सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए हम लोग किस टाइप के मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर का आपने डेफिनेशन देखा, उसके बाद सेमीकंडक्टर को आपने डिफाइन किया, कैटेगराइज किया कि सेमीकंडक्टर को कितने कैटेगरी में हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। सेमीकंडक्टर में इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो रहता है वो पी और एन टाइप्स रहता है। पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपने देखा और पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को यूज करके फिर आपने बनाया डायोड्स। ठीक है, डायोड्स क्या है, इसके क्या कैटेगरी होते हैं, कैसे होते हैं, इन सभी चीजों पे हम लोग अध्ययन किए। अभी यदि किसी भी स्टूडेंट को इससे पीछे का कोई भी क्लास यदि छूट गया है तो आप आराम से चैनल पे जाएं, दी पैशन साइंस वाला, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। पूरा इस चैप्टर का पूरा चैप्टर बना हुआ है शेड्यूल। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे के सारे लेक्चर्स रहेंगे। मैथमेटिक्स से भी सेम टू सेम डिफरेंशिएशन का जा रहा है। आराम से रिलैक्स मूड में सारी चीज को करिए। यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट करो, अगर ऑफलाइन से आप हो तो डायरेक्टली बात कर लो, उसको देख लो। ठीक है क्या? चैप्टर के खत्म होने के बाद हम आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं, जैसे कि एक्सरसाइज मैथमेटिक्स का पीडीएफ मिला, इस चैप्टर को खत्म होने के बाद भी आपको पीडीएफ देंगे। पीडीएफ का जो क्वालिटी आपका रहेगा वो क्वालिटी एकदम सीयू के लेवल का क्वालिटी रहेगा, मतलब कि इस लेवल से भी ऊपर, एनसीईआरटी के लेवल से भी ऊपर। उसमें आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस रहेंगे, और प्लस में जितने क्वेश्चंस मैं जो भी आपको बता रहा हूँ उसको बढ़िया से समझने के लिए, बढ़िया से डाइजेस्ट करने के लिए हम सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी, कुछ न कुछ एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं। और एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स, बीच के क्वेश्चंस और चैप्टर खत्म होने के सारे क्वेश्चंस सब के सब पीडीएफ फाइल में आपको मिलेंगे, पीडीएफ के फॉर्मेट में। आप जाकर के उसको देख लेना और वॉच करो। निश्चित रूप से बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको आगे जो भी मिलेगा, आगे जो भी हम आपको बनाएंगे, कुछ भी नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, कुछ भी होगा तो। उसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन तो आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन का चैप्टर जो भारत की आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए सबसे अधिक माने जानी और सबसे अधिक ट्रस्टेड बुक अगर है, कोई विश्वसनीय बुक अगर है, तो वो बुक है सिंगेज की, जी तिवानी सर की लिखी हुई मैथमेटिक्स। और उसको हम सॉल्व करेंगे बस इसी महीने के, अभी एग्जामिनेशन बच्चों का खत्म हो जाता है तो 24 तारीख से एकदम पूरे पेशेंस के साथ अभी आप लोग एग्जाम लिख लीजिए और पूरे पेशेंस के साथ उसके बाद आप उसको ज्वाइन करिए। क्लास काफी लंबा रहेगा और काफी अच्छा रहेगा, पेशेंस के साथ ज्वाइन करना। मैं एकदम बेसिक कंडीशन के साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन आप यहाँ पढ़ चुके हैं, तो वहां भी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, मजा आएगा, आराम से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करना चाहते हो तो करो, ठीक है क्या? चलते हैं फिर। आज हम लोग पढ़ते हैं डायोड्स को। डायोड्स के रिगार्डिंग आप लोगों ने क्या बात कर लिया था, पिछले आप लोगों ने देखा था कि डायोड्स जब हम लोग बना रहे थे तो पे टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ मिलाए थे, और मिलाने के बाद जिस फलक से ये मिल रहे होते हैं उस फलक पे हम लोग क्या बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि ये जंक्शन बना रहा होता है। और इसीलिए हम लोग पे टाइप और एन टाइप मिलाए हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। जब पीएन जंक्शन बनता है तो जंक्शन के दोनों तरफ में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जमा होकर के एक बैरियर बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। ये पीछे क्लास में हो चुका है, आराम से वीडियो आप देख लो, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूं क्योंकि वीडियो आप आराम से देख लेना। फिर उसके बाद जब ये डिप्लेशन लेयर बना रहा होता है तो ये डिप्लेशन लेयर बैरियर का काम करता है। बैरियर बोले तो जैसे कि आपका रुकावट पैदा करना। जैसे आप रोड पे कभी भी घूमे होंगे, देखे होंगे कि रोड पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं तो एक बैरियर बना होता है, क्या, गाड़ी को रोकने का। ठीक उसी तरह से वहां पे मोबिलिटी को रोकने का, इलेक्ट्रॉन को रोकने का या विद्युत धारा के बहाव को रोकने के लिए वो बैरियर का काम करता है। ठीक है, तो बैरियर अगर विभव को रोक रहा है तो हम लोग बोलते हैं, पोटेंशियल को रोक रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर हमेशा, मतलब नेट बैरियर अगर आपको निकालना रहेगा, कि नेट फ्लो निकालना रहेगा, तो पोटेंशियल बैरियर को हम लोग माइनस कर रहे होते हैं। अब डायोड्स यहां से अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एकदम रिलैक्स मोड में कि डायोड्स जो हम लोगों ने देखा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला करके, देख लीजिएगा। सीधा डेफिनेशन है कि पी एन जंक्शन डायोड क्या है, ये सिंपल डायोड्स भी इसको कहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाने से डायोड्स बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड्स। ठीक है ना, इसके क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या शर्तें हैं, वो देख लेने का है। सर्किट में जब हम लोग इसको लगाते हैं सिंपली, इसमें दो लीड्स होते हैं, एक लीड्स इस तरफ से, एक लीड इस तरफ से, एक इनपुट हो सकता है और एक आउटपुट हो सकता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सर्किट सिंबल अगर हम दे रहे होते हैं तो सर्किट सिंबल इस तरह से देते हैं। पीछे क्लास में आप लोगों ने देखा क्या,
सर्किट सिंपल हम लोग इस तरह से देते हैं, ठीक है, पी एन जंक्शन के लिए। इसे हम लोग सर्किट में लगाते हैं। देखो सिंबल है, तो सर्किट में कैसे लगाएंगे, ये यहां से लिया, बैटरी के साथ हम इसे कनेक्ट किए, देखिएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसे सर्किट में लगाना सीखेंगे कि सर्किट में हम लोग इसको लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं। सिंबल आप लोगों ने देख लिया, इस तरह का सिंबल है, सर्किट में लगाने सीख रहे हैं। सर्किट में हमारे पास बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी के सिंबल्स ये हैं। बैटरी को आप लोग जान रहे हैं कि ये छोटा वाला जो पॉइंट होता है, ये छोटे वाले पॉइंट नेगेटिव पॉइंट को इंडिकेट करता है और ये बड़ा वाला पॉइंट पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसमें जब हम लोग पी एन जंक्शन बनाते हैं तो हम लिखते कैसे हैं, पी एन जंक्शन, याद रखिएगा, पी एन जैसा बोला वैसा लिखने का, मतलब पहले प्लस बाद में माइनस, ठीक है ना। पी एन, पी फोर प्लस और बाकी जो बचा हो माइनस नेगेटिव, ठीक है ना। पी फोर पॉजिटिव, एन फोर नेगेटिव। तो इसके पी फ्लग को, जब हम इसको पी फ्लग को, पी साइड्स को पॉजिटिव से और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह का कनेक्शन कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन। फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन, देख लो, अभी लिखने का नहीं, मैं सब कुछ लिख रहा हूं अभी, आप चिंता मत करो। फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन, ठीक है ना, ठीक है। इसको हिंदी अगर बात करोगे तो हम लोग लिखते हैं अग्र बायस, बढ़िया वाला हिंदी है ना, अग्र बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बोलते हैं ना, गो फॉरवर्ड, गो बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड जाने की बात रहेगी, मतलब आगे जाने की बात, सीधे से बात है, ये अग्र आगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग, इसका सीधा सा डेफिनेशन रहेगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा कि अग्र बायसिंग कनेक्शन क्या है, अग्र बायसिंग क्या है। तो अग्र बायसिंग में हम लोग सीधा सा बात करते हैं क्या, जब पीएन जंक्शन के पी फ्लग को बैटरी के धन ध्रुव से तथा एन फ्लग को बैटरी के ऋण ध्रुव से कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह का सर्किट हमारा क्या कहलाता है, इस तरह का कनेक्शन हमारा क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसा दिख रहा है फोटो बस वैसा ही रहता है। देखते हैं, ध्यान देना इधर, पहले ये पीएन जंक्शन डायोड को दो प्रकार से सर्किट में लगाते हैं। अरे चैप्टर का नाम वगैरह ये सब अभी लिखो ना, क्लास खत्म होने के बाद भी आप लोग आपस में डिस्कस कर लेना, हो जाएगा। सीरियल नंबर बता रही हूँ। पीएन जंक्शन डायोड को दो प्रकार से सजाते हैं सर्किट में, ठीक है ना। पहला क्या रहेगा हमारा, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन। और दूसरा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायसिंग को अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो क्या रहेगा, अग्र बायस, ठीक है। सेकेंडली हमारा क्या रहेगा, रिवर्स बायसिंग कनेक्शन, रिवर्स बायसिंग कनेक्शन, बायसिंग कनेक्शन। इसको हिंदी बात करेंगे तो क्या रहेगा, फर्स्ट बायस कनेक्शन, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारा क्या हुआ, रिवर्स बायसिंग कनेक्शन, फर्स्ट वाला ये हम लोग, सॉरी फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन ये वाला हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है क्या, फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको फर्स्ट टाइम में डेफिनेशन लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यदि, लिखते जाइएगा आप लोग, यदि पीएन जंक्शन डायोड के पी टर्मिनल को या पी फ्लग को बैटरी के
धन, इंग्लिश में बात करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से तथा इनफ्लक्स को बैटरी के ऋण, बोले तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा कनेक्शन फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन कहलाता है। अब देखिए क्लियरली, सिंपल सी बात है, कनेक्शन फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन क्या रहेगा, P फॉर पॉजिटिव और N फॉर नेगेटिव, ठीक है। P फ्लग को प्लस से और N फ्लग को माइनस से जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ऐसा कनेक्शन हमारा क्या लाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन। तो फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन होगा तो क्या क्या होगा, देखो एक बार, पीएन जंक्शन को फिर से ध्यान देते हैं हम लोग कि पीएन जंक्शन डायोड कैसा है और टर्मिनल क्या है। देखिएगा पीएन जंक्शन का कंडीशन यही था ना हमारा, ये था पीएन जंक्शन ना, यही है ना पीएन जंक्शन, ठीक है। अब ये पीएन जंक्शन है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बैरियर बना रहा है, ये पी फ्लग है और ये एन, ये पी टाइप है और एन टाइप है। तो इन दोनों के बीच में ये जो बनाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। ये डिप्लेशन लेयर है। डिप्लेशन लेयर में क्या होता है, पी टाइप के साइड में प्लस और एन टाइप के साइड में माइनस, मतलब कि होल्स, इस साइड में बात करेंगे तो इधर में क्या रहता है होल्स, और इधर में क्या रहता है, इधर में क्या है हमारे होल्स, और इधर में क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये जमा होते हैं। और मतलब आप कह सकते हो प्लस 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 और ये माइनस माइनस, इस तरह से जमा रहते हैं, ठीक है। और ये जमा होकर के हमारा क्या बना लेता है, बैरियर, ये रुकावट पैदा करने लगता है। अब देखिए जब इसके साथ अभी आपने क्या किया, कनेक्शन कर दिया, फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन किया, मतलब ये पी वाले फ्लग के साथ आपने और एन वाले फ्लग के साथ आपने बैटरी को कनेक्ट किया, पी वाले के साथ पॉजिटिव टर्मिनल को और एन वाले के साथ नेगेटिव टर्मिनल को। हम लोग इसे सर्किट में इस तरह से देखते हैं और ये वास्तव में ऐसा कनेक्शन हुआ है। अब केयर करने का है कि जब ऐसा होता है तो क्या क्या होता है, ठीक है ना, आफ्टर कनेक्शन व्हाट मैक्स द रिजल्ट, ठीक है ना, ऐसा कनेक्शन किए तो रिजल्ट क्या क्या मिल रहा है हमको, क्या क्या परिणाम मिल रहा है। देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या क्या परिणाम मिल रहा है, ठीक है ना, व्हाट हैपन, फर्स्ट, या फिर रिजल्ट क्या क्या होता है, हाँ? आफ्टर दैट हम लोग जब इसको जोड़ देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं, कनेक्शन तो समझ में आ रहा है ना, हम लोग जब इसे जोड़ देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं, तो कनेक्शन करने के बाद परिणाम क्या क्या मिलता है, क्या परिणाम आता है, ठीक है ना, रिजल्ट क्या होता है, देखो परिणाम, ठीक है, पहला पॉइंट परिणाम क्या होगा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बैरियर को, चलो ठीक है, अब ध्यान देते हैं हम लोग इसमें क्या क्या होता है। देखिएगा फर्स्ट टाइम इसमें जो करंट फ्लो होता है, पोटेंशियल, ज्यादा शुद्ध हिंदी देखो मैं नहीं बोल पाऊंगा, पहली चीज, दूसरी चीज ये
ठहरो, मैं बता रहा हूँ। एक बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठहरिए। ज़्यादा शुद्ध हिंदी मैं नहीं बोल पाऊंगा, और आप ज़्यादा शुद्ध हिंदी समझने की कोशिश भी मत करो। आपके देखो नुकसान क्या क्या होंगे। पहला चीज़ है, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, बैरियर ही आपको हिंदी में कई बार आ जाता है, कई बार रुकावट रहता है। तो हिंदी माध्यम वालों को दोनों वर्ड्स मालूम होने चाहिए। पहला चीज़। अब पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है? विभव, है ना? तो पोटेंशियल विभव है, और पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो विभवांतर है। ठीक है। जब हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे होंगे तो उसे हम लोग पोटेंशियल, पी फॉर पोटेंशियल होता है ना, ठीक है, तो पी फॉर पोटेंशियल, तो हम लोग पी वर्ड यूज करते हैं, कई बार भी वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। तो इंग्लिश के, मेरा कहने का अर्थ है कि इंग्लिश के वर्ड से हम लोग सिंबल यूज करते हैं फिजिक्स में, न कि हिंदी के वर्ड से। समझ में आ रहा है? और इंग्लिश और हिंदी के जो पॉपुलर वर्ड्स रहेंगे, चाहे आप हिंदी माध्यम में पढ़ो या इंग्लिश माध्यम में पढ़ो, क्वेश्चन जो वैसे ही आएंगे। फॉरवर्ड बायसिंग करके भी हिंदी में भी फॉरवर्ड लिख देगा। देखो बायस का हिंदी का आया क्या? बायस का हिंदी, हिंदी में भी बायस बायस ही लिखे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड। और ये तो थोड़ा सा आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करो, और मैं भी एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा हिंदी हो जाऊं। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि शुद्ध हिंदी पूरा पढ़ लिए, एग्जामिनेशन में जा रहे हैं कुछ और पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां भी प्रॉब्लम रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि मेरे पास से पढ़ाई करने के बाद आप, इसके बाद हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऑनलाइन क्लास का कोटा जाके पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि ऑनलाइन क्लास मेरे पास से ना ज्वाइन करें, कहीं और से ज्वाइन कर लिए। किस चीज़ के लिए? एमबीबीएस के लिए, या एमबीबीएस बोले तो नेट के लिए ज्वाइन किए, या फिर टॉप क्लास के इंजीनियर्स बनने के लिए कहीं से भी आपने कोर्स खरीद लिया। तो जब वहाँ से कोर्स परचेज करेंगे, तो परचेज करने के बाद या क्लास में जाएंगे, तो वहाँ पे इतना शुद्ध हिंदी, जितना शुद्ध हिंदी आप कोशिश कर रहे हैं, उतना शुद्ध हिंदी से मुलाकात उधर नहीं होगी, तो बाउंस करने लगेगा। टीचर ऐसे ही अंदाज में समझाएगा तो बाउंस करने लगेगा। हमारा लेवल, मैं इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि आप एडजस्ट कर जाओ उनके लेवल में, सीयूईटी के लेवल में और आईआईटी के लेवल में अपने आप को एडजस्ट करो। कोई भी इंग्लिश बोलने वाला, थोड़ा सा भी इंग्लिश जाने वाला लड़का थोड़ा सा भी इंग्लिश बोलेगा, अगर आप समझ नहीं पाओगे तो फिर आप उससे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन आपको बेवकूफ़ बना के निकल जाएगा, कुछ का कुछ बोल के निकल जाएगा। कुछ नहीं रहता है इंग्लिश मीडियम, थोड़ा सा एडजस्ट करो ना। आपको, मेरे को मालूम है 2-4 क्लास दिक्कत होगी, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगा। मैं, मेरे को भी 2-4 क्लास दिक्कत होगी, मैं भी थोड़ा सा हिंदी में आ रहा हूँ, देख लो। मेरे को लगता है कि ज़्यादा हिंदी ज़्यादा टफ है। चलो ज़्यादा हिंदी बोल के दिखाता हूँ मैं तो लोगों को। चलो आज का क्लास हिंदी वालों के नाम, हाँ अभी से देखते हैं। फिर हम लोग परिणाम लेते हैं, परिणाम लेते हैं। तो पहला वाला में जो इसका रुकावट है, रुकावट का जो सतह है, ये काफ़ी क्या रहेगा? चौड़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा चौड़ा रहेगा। तो ये चौड़ा रहेगा, इसमें हम लोग जब करंट का फ्लो करा रहे हैं, तो प्लेन करंट फ्लो करा रहे हैं, तो हो क्या रहा है देखिएगा। फर्स्ट टाइम में हॉल्स, पी साइड्स के हॉल्स किधर जाएंगे? जंक्शन की तरफ। जंक्शन क्या है? ये वाला है ना, तो ये वाला है ना जंक्शन। तो पी साइड से हॉल्स जाते हैं जंक्शन की तरफ, और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं किधर? जंक्शन की तरफ। लिख लें क्या? ठीक है ना, तो लिखते हैं पी साइड से हॉल्स क्या होते हैं? मेजोरिटी में होते हैं ना, हॉल्स मेजोरिटी में होते हैं, क्या बहुलता में होते हैं। बहुल हॉल्स, तथा इन साइड से, यहां पे क्या बहुलता रहेगी? बहुल इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? हाँ, जंक्शन की ओर जाएंगे। क्लियर है क्या? अब उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, जब दोनों जंक्शन की ओर जाएंगे, तो जंक्शन की ओर जाने के बाद क्या होगा? ये देखिए दोनों शिफ्ट कर रहे हैं, ये इधर की तरफ आ रहा है और ये इधर की तरफ आ रहा है। तो जंक्शन की तरफ जाएंगे, तो सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या ले सकते हैं? तो क्या होगा? इसकी चौड़ाई घटेगी कि बढ़ेगी? डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी ना, दोनों इधर शिफ्ट कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई
कम हो जाएगी। डिप्लेशन बोले तो हाशी क्षेत्र, हाशी क्षेत्र डीएल, डिप्लेशन लेयर, ठीक है ना। ऊपर दिखेगा नहीं, क्या है, इंग्लिश लिखे हैं। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होगी, घटेगी, ठीक है क्या, ठीक है। डिप्रेशन लेयर की चौड़ाई घट जाएगी, हाशी क्षेत्र की चौड़ाई घटेगी, ये हाशी क्षेत्र है, इसकी चौड़ाई घटेगी। और फिर क्या होगा, जो इफेक्टिव नेट वोल्टेज आपको जो मिलेगा, नेट विभव का मान जो मिलेगा, ठीक है, वास्तविक विभव मान जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं VE, इफेक्टिव वोल्टेज, ठीक है। तो इफेक्टिव वोल्टेज जो आपको मिलेगा, हाँ अब इसको मत बोलना क्योंकि मैं भी लिखूंगा, वैसे ही रहता है इक्वेशन में, वैसे ही रहता है। तो इफेक्टिव वोल्टेज जो रहेगा, VE जो रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट वोल्टेज, जो कारगर वोल्टेज है, वो मिलेगा क्या, जो हमने बैटरी से वोल्टेज जिसको सप्लाई किया था वो वाला वोल्टेज माइनस में क्या रहेगा, VB क्या है, बैरियर वोल्टेज, ठीक है ना, बैरियर पोटेंशियल। तो हमें जो पोटेंशियल मिलने वाला है वो पोटेंशियल कितना मिलेगा, जो बैटरी से हमने पोटेंशियल सप्लाई किया था उसमें से ये बैरियर, इसमें से कुछ खर्च हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। ये जब हाशी क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉन को मैं क्या बोला, इलेक्ट्रॉन के बहाव में रुकावट पैदा करेंगे। तो कितना रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो रुकावट पैदा करेंगे तो इनको भेद के जाना होगा, इसको मतलब, इसको मतलब यूं समझ लिए कि गेट पे कुछ लोग खड़े हैं, हमारी जो एनर्जी है, अगर कोई खड़े नहीं रहते तो हम डायरेक्ट जाते हैं, हमारा पूरा एनर्जी आराम से चले जाते हैं, हम पूरा, हमारा एनर्जी खत्म नहीं होता। लेकिन गेट पे कुछ लोग हमें रोकने के लिए खड़े हैं, तो हमें हमारा एनर्जी क्या बर्बाद होगा वहां पे लोगों को हटाने में, और टाइम भी बर्बाद होगा। तो कितना बर्बाद हो रहा है, वो बर्बाद होने वाली एनर्जी ये है, और हमारी कुल एनर्जी ये है। तो इसमें से ये एनर्जी खत्म होने के बाद जो एनर्जी बच रही है वही इफेक्टिव एनर्जी कहलाएगी, वही इफेक्टिव वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है ना, ऐसा कंडीशन बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरवर्ड में ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे। अब देखते हैं हम लोग रिवर्स बायसिंग, सेकंड कंडीशन रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम डेफिनेशन आप लोग बस वैसे ही लिख लेने का है, डेफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन सीधा। रिवर्स बायसिंग में क्या करेंगे, बैटरी की पी फ्लग को, सॉरी डायोड्स के पी फ्लग को ठीक है क्या, बैटरी के पी फ्लग को नेगेटिव टर्मिनल से और एन फ्लग को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, बस कहानी खत्म। ये कनेक्शन क्या कहलाएगा, रिवर्स बायसिंग कनेक्शन। क्लियर है। अब जब रिवर्स बायसिंग कनेक्शन हम लोग कर दिए, तब अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कहां कहां फर्क पड़ेगा, क्या क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट कि पी साइड से बहुल होल्स, पी साइड में होल्स की बहुलता रहेगी ना, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता रहती है ना। तो पी साइड से बहुल होल्स, बहुल बोले तो मेजॉरिटी ना, एंड एन साइड से बहुल इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों क्या करेंगे, जंक्शन की ओर फ्लो करना शुरू नहीं करेंगे, जंक्शन से दूर भागना शुरू करेंगे, ठीक है क्या, उल्टा हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, जंक्शन की ओर नहीं, जंक्शन से दूर जाएंगे। कहानी यहीं से बनेगी कि जब ये जंक्शन से दूर जाएंगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। देखो फर्स्ट टाइम ये देखो जंक्शन से दूर जा रहे हैं ना, तो जंक्शन से दूर जाएंगे तो दूर जाने के बाद ये पहले यहां पे थे, अब हमारे पास क्या हो गया, लेयर हमारा इतना बन रहा था, ये जंक्शन से दूर जाएंगे तो ये होगा, ये जंक्शन से दूर जाएंगे तो ये पोजीशन आएगा। तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा घटेगा, हाशी क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ेगी। तो सेकंड पॉइंट, हाशी क्षेत्र की चौड़ाई घटेगी नहीं बढ़ेगी, ठीक है क्या। और वास्तविक विभव के मान में क्या परिवर्तन आएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है बस। अब यहां तक हम लोग क्लियरली कर लिए कि फॉरवर्ड बायस कनेक्शन क्या है और रिवर्स बायस कनेक्शन क्या है। फॉरवर्ड बायस कनेक्शन जब हम लोग करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और रिवर्स बायसिंग कनेक्शन करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है सर्किट पे, ठीक है ना, और डायोड्स पे क्या असर पड़ता है उसका। सिंपली जब हम लोग कनेक्शन कर रहे होते हैं तो हमें बैरियर लेयर देखना होता है, पोटेंशियल मतलब हमें लेयर देखना होता है कि ये लेयर क्या पड़ता है, डिप्लेशन लेयर पे हमें क्या इफेक्ट पड़ता है। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई अगर बढ़ रही है तो वास्तव में बैरियर का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है,
चौड़ाई बढ़ रही है तो बैरियर का मान बढ़ रहा है। चौड़ाई बढ़ रही है ना, रोकने वालों की संख्या बढ़ रही है तो बैरियर का मान बढ़ रहा है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं इसी चीज को, अगर ये कर रहे हैं कि हम लोग कनेक्शन में कर रहे हैं तो कनेक्शन में क्या होता है, देखिए इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है, मतलब कुछ खास बातें होती हैं इनमें। कभी आप लोगों ने एक बॉल को जला करके देखा, बस सिंपल सा बात है, किसी बॉल को अगर आप जला करके देखेंगे तो उसमें अगर वोल्टेज बहुत कम रहेगा, बहुत कम वोल्टेज आप दे रहे हैं तो बॉल जलेगा, जलेगा, थोड़ा थोड़ा जलेगा। तो थोड़ा थोड़ा जल रहा है ना, तो जितना वोल्टेज में वो थोड़ा थोड़ा जल रहा है उससे भी थोड़ा सा और कम वोल्टेज करो, नहीं जलेगा ना। मतलब एक कंडीशन ऐसा रहेगा, जब वोल्टेज का लेयर स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज बढ़ाते हैं, देखिए ऐसा कंडीशन वी आई कैरेक्टर हम लोग उसको बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा बनता है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है, क्वेश्चंस कैसे कैसे बन रहे हैं बोर्ड के, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन रहेगा पीएन जंक्शन डायोड क्या है, ठीक है, और पीएन जंक्शन डायोड डायोड का वीआई कैरेक्टर क्या रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अभी जो आप लोगों ने पढ़ा इसमें सीधा सा सिंपल सिंपल सा बात करेगा, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन करेगा तो सबको अलग अलग डिफाइन कर लेगा कि फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन क्या है, कनेक्शन कितने तरह का होता है, सिंपल क्वेश्चन, और संक्षेप में बताएं। तो ये 3 नंबर हो गया। कनेक्शन क्या है, तो कनेक्शन 2 तरह का रहेगा, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन अग्र बायस एंड पश्च बायस कर सकते हो आप। तो फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स में आपने कनेक्शन देख लिया, आप बता देंगे कनेक्शन सर ऐसा होता है और कनेक्शन करने के बाद ये होता है। अगर 5 नंबर आपको दे रहा है, कई बार 5 नंबर भी देगा, फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार आप बता दिए। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन करने के बाद क्या परिणाम प्राप्त होते हैं और रिवर्स बायसिंग कनेक्शन पश्च बायस करने पे क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो परिणाम के साथ अगर आप लिखते हैं तो 5 नंबर आपको मिलता है, ठीक है ना। 1 + 2 ऐसे करके आपको तोड़ करके देता है। तो समझिए कि ये अभी का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर है, बस इतना ही में। अब हम लोग फिर से बात करते हैं, मतलब इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप मुझे लगा के दिखाना, ग्राफ सामने है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा, फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन में आप मेरे को बताना कि डायोड्स के पी फ्लग को बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ते हैं, धन टर्मिनल को। फिर से फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में हम लोग डायोड्स के पी फ्लग को, वहां देखिए तो प्रॉब्लम है, यहां देखो, डायोड्स के पी फ्लग को बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ते हैं, धन ना। हाँ हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड की बात करेंगे, पी को प्लस से बात करेंगे, ठीक है ना। और फॉरवर्ड कर रहे हैं तो सीधा सीधा बात करेंगे, एन को एन से बात करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से बात करेंगे। क्लियर है क्या। सीधा फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है ना, है घटती है, बढ़ती है, सॉरी घटती है, ठीक है। होता क्या है, ये दोनों जंक्शन की तरफ शिफ्ट करते हैं, पी भी जंक्शन की तरफ शिफ्ट करता है और एन भी जंक्शन की तरफ शिफ्ट करता है, तो इसकी चौड़ाई घट रही होती है। क्लियर है ना। फिर हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में, चलो अब रिवर्स बायस कनेक्शन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। रिवर्स बायस कनेक्शन पे भी सीधा सा क्वेश्चन रहेगा, मैं पी फ्लग की बात किया था, एन फ्लग की बात कर लेता हूं। रिवर्स बायस कनेक्शन में डायोड्स के एन फ्लग को बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ते हैं, हैं? उल्टा ना, बोला रिवर्स ना, रिवर्स बोले तो उल्टा जाने का है ना, तो उल्टा बोलने का है, ये नेगेटिव बोलेगा तो तेरे को बोलना पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बोलता है तो आपको बोलने का नेगेटिव से जोड़ेंगे, उल्टा काम करेंगे। क्लियर है क्या, सिंपल सी बात रहेगी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग सिंपल सा बात कर रहे हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन का देखो, अब आगे टर्मिनल्स हमारे पास क्या रहता है देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे करेगा कि वीआई कैरेक्टर क्या है, वीआई कैरेक्टर, कैरेक्टर बोले तो वीआई लक्षण क्या है, तो वीआई लक्षण किसके, फॉरवर्ड बायसिंग के और रिवर्स बायसिंग के। क्या बोल रहा है, आईबी लक्षण बोलेगा या वीआई लक्षण बोलेगा, बात बराबर है, ठीक है। हम लोग 2 एक्सिस लेते हैं, दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। हम लोग किसी भी एक को भी से और किसी भी एक को आई से डिनोट कर लेते हैं, लेकिन जनरली जो आपके यहाँ लेकर के चलता है ये
इसको वोल्ट लेके चलता है, इसको वोल्ट लेके चलता है, और इसे करंट लेके चलता है, ठीक है ना, करंट लेके चलता है। करंट को हम लोग किससे से डिनोट करेंगे, आई से, और इसे किससे से डिनोट करेंगे, वी से। सिंपल सी बात है, वी फॉर वोल्ट और दैट्स अ करंट, है ना। तो अब देखते हैं होता क्या है, वही पुरानी वाली बात। कौन सा कंडीशन देख ले हम लोग, फॉरवर्ड। कौन सा बायस देख रहे हैं, पहले देख ले फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस, ठीक है। मतलब हिंदी बात करेंगे तो अग्र बायस। तो अग्र बायस में क्या रहेगा, अग्र बायस हम लोग इधर की तरफ जाते हैं। मैं सीधा सा बोला कि कोई भी चीज, अभी जैसे आपको बल्ब लिया या कोई भी चीज को ले रहे हैं, तो जब हम लोग बहुत कम वोल्टेज देते हैं, एक बार वोल्टेज दे रहे हैं, जल रहे हैं, वोल्टेज को कम कर रहे हैं, तब तक कम करेंगे जब तक ये बुझ नहीं जाता है। फिर इसका उल्टा चलते हैं हम लोग, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो कुछ समय तक जब हम इसको बढ़ाते रहेंगे, वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो ये नहीं जलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये जल उठेगा। समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग में ऐसा ही रहता है कि हम लोग डायोड्स को जब ये दे रहे होते हैं, वोल्टेज दे रहे होते हैं, देखिए इधर दे रहे होते हैं, देने के बाद क्या होता है कि कुछ कंडीशन तक ये नहीं जलता है, उसके बाद जलना शुरू करता है और रैपिडली बढ़ने लगता है, लगातार बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो ये जहां तक इस वोल्टेज को या करंट को ओबी नहीं कर रहा है, मतलब जितने करंट पे और जितने वोल्टेज पे ये जलने का प्रयास नहीं कर रहा है या वर्क करना नहीं शुरू कर रहा है, जितने पे ये काम करना शुरू नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, जिस पॉइंट से करना शुरू कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज मतलब वहां से वो कट कर रहा है, उस वोल्टेज के बाद वो कट कर जाएगा, उससे नीचे वोल्टेज लेंगे तो कट कर जाएगा, नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो उस वोल्टेज के बाद वो करना काम शुरू कर देगा। तो इस तरह के वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे, ये वाला वोल्टेज जहां से वो काम करना शुरू कर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं कट इन वोल्टेज। वोल्टेज को कट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कट इन वोल्टेज। तो ये कट इन वोल्टेज का जो वैल्यू रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी। थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसको बोलते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेगा या कट इन वोल्टेज बोलेगा, ठीक है ना। ये अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग बातें होती हैं। बोला सर सेमीकंडक्टर से डायोड पे कैसे आ गए, प्रॉब्लम है क्या। अभी मैं डायोड डायोड बोल रहा था, अभी सेमीकंडक्टर लगा बोलने, है ना प्रॉब्लम। नालायक। सेमीकंडक्टर हम लोग कैसे से बना रहे हैं, डायोड्स हम लोग कैसे से बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर से बना रहे हैं ना। तो सेमीकंडक्टर क्यों छोड़ेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला और एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला, मतलब क्या सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिक्सिंग, यही ना। याद है कंसेप्ट, याद है पीछे का क्या। पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला सिलिकॉन मेरे पास है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला सिलिकॉन क्या है, प्योर ना। तो पी टाइप और एन टाइप भी प्योर है ना, नहीं है तो क्या है, इम्प्योर है। तो पी टाइप कैसे बना, अरे सीधी सी बात है कि हम लोग वर्ग 14 के तत्व हैं, वर्ग 14 के तत्वों को हम लोग वर्ग 13 और वर्ग 15 वालों के साथ मैच करते हैं। मतलब ये यहाँ पे खड़ा है, कभी इस पड़ोसी से बात कर लेगा और कभी इस पड़ोसी से, समझ में आ रहा है ना। बीच में जो लड़की बैठी है दोनों से बात कर सकती है, कभी इससे कभी इससे, ठीक है ना। तो शुद्धता कब है, जब किसी से बात नहीं कर रही है। शुद्ध पढ़ाई कब कर रही है, जब वो किसी से बात नहीं कर रही है, सिर्फ मेरे साथ लगी हुई है, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं देख रही है, समझ रही है, कर रही है, ये शुद्ध पढ़ाई है। और पढ़ाई में अशुद्धता पैदा करना है तो बगल वाले से बात करो, ठीक है ना। तो 13 वाले से बात कर रहे हैं तो क्या बनाएगा, पी टाइप। और 15 वाले से बात कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, एन टाइप, दैट्स सिंपल। तो वहां से हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की। तो सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज का जो वैल्यू है, लिखते हैं 4, क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, ठीक है। और जर्मेनियम के लिए होता है, हा? हो गई ना अशुद्ध, ठीक है ना। पी टाइप की एन टाइप पता नहीं, ये दोनों के लिए ऐसा होता है।
कोई दिक्कत है? अब देखते हैं हम लोग रिवर्स बायस। आप लोग क्या, अगर मैं इसे बढ़ा दूं इस तरह से आगे, तो 4 क्वाड्रेंट में बढ़ जाता है ना, 4 चतुर्थांश में बढ़ जाता है, ठीक है ना। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ चतुर्थांश, ऐसा है ना। प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक है ना, और तृतीय चतुर्थ चतुर्थ तृतीय है ना, तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक। क्लियर है ना। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस कर रहा है, अग्र बायस कर रहा है, तो अग्र बायस में दोनों धनात्मक और पश्च बायस में दोनों ऋणात्मक कंडीशन में, मतलब दोनों ऋणात्मक। तो हम लोग पश्च बायस इसमें दिखाते हैं। देखिए पश्च बायस में क्या रहता है, पश्च बायस में भी एक ऐसा कंडीशन रहता है जिसपे ये कोई परिवर्तन नहीं आता है, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं आता है इसमें, फिर अचानक ये डाउन होने लगता है। ठीक में आया क्या, समझ में आया क्या? तो अग्र बायस में वोल्टेज का वह मान जिसके बाद ये कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक है, वह वोल्टेज कहलाता है कट इन वोल्टेज। समझ में आ रहा है? ये कहलाएगा कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, ध्यान देना एक बार। क्वेश्चन अगर सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि अग्र बायस में क्या होता है, तो अग्र बायस का जो कैरेक्टर आप लिख रहे हैं, उसी कैरेक्टर में चरित्र जो उसके लिख रहे हैं, उस चरित्र में इसको बढ़ा सकते हैं कि अग्र बायस में क्या क्या होता है, डिप्रेशन लेवल वगैरह को लेकर के बढ़ा सकते हैं। पॉइंट्स अगर ऐड करना है कि वीआई कैरेक्टर क्या होता है, तो अग्र बायस का वीआई कैरेक्टर सिर्फ लिखना है तो इतना लिखोगे, ठीक है ना। और पश्च बायस का वीआई कैरेक्टर लिखना है तो इसको हटा करके सिर्फ इतना लिखेंगे, ठीक है ना। अग्र और पश्च बायस अगर उसने दोनों पूछ रखा है तो ऐसा लिखेंगे, दो ग्राफ नहीं बनाएंगे अलग अलग। समझ में आ रहा है क्या? दो ग्राफ अलग, दोनों अगर एक साथ पूछ दिया तो दो ग्राफ नहीं बनाएंगे, एक ही ग्राफ से काम चल जाता है। और अगर एक ही पूछा तो सिर्फ ये लेने का है, अग्र है, और ये पश्च है, ये लेने का है। क्लियर रहेगा? स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें एक आखिरी पॉइंट देख लीजिए और आज का क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। आखिरी पॉइंट इसका सिर्फ ये है कि रिवर्स बायस में जब हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं, तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से करंट का मान ज्यादा घटा देने के बाद या करंट का मान ज्यादा बढ़ा देने के बाद, उस कंडीशन के बाद इसका जो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब बढ़ता नहीं है, अनंत रूप से बढ़ जाता है। यहाँ फिर उसके बाद वैल्यू बढ़ाने के बाद ये कोई फायदा नहीं रहेगा, वो काम करना बंद कर देती है ये, ठीक है ना। तो ये वाला वोल्टेज, वोल्टेज का यह मान ये कहलाता है ब्रेक डाउन। ठीक है ना, यहां से ब्रेक डाउन मतलब कि यहां से वोल्टेज, यहां पे इसका कार्य करना ब्रेक हो जाता है, ब्रेक मतलब तो बंद हो जाता है, ठीक है। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है, इसको भी लिख लीजिए बस।